अर्ज किया है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। नमस्ते दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मार्केट में कौन सी खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में जलजला या भूचाल लाया है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, इनके घर जिसका नाम है एंटालिया, इसके सामने स्फोटकों से भरी गाड़ी रखना, ये फिलहाल सियासी मार्केट में ताजी गर्मा गर्म वारदात हुई है। दोस्तों, इस घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है। पहले तो इस घटना को टेरर एंगल देने की कोशिश की गई थी, मगर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा में जिस तरीके से एपीआई सचिन वाजे का सीडीआर निकाला, उसने इस घटना को एक अलग ही रुख दे दिया और पूरी साजिश खोल के रख दी। एनआईए को शक हुआ कि मुकेश अंबानी के घर के सामने स्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो किसी जैश उल हिंद नामक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, बल्कि एपीआई सचिन वाजे ने ही रखी थी। इसी आरोप में एनआईए ने एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि एपीआई सचिन वाजे को 2007 में हुए ख्वाजा यूनुस के कस्टोडियल डेथ में कोर्ट ने सस्पेंड किया था। बाद में सचिन वाजे 2020 तक शिवसेना के कार्यकर्ता रहे थे और जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आई, तब सचिन वाजे को फिर से बस ड्यूटी पे ही वापस नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें क्राइम ब्रांच का जिम्मा सौंप दिया गया। जब से महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार आई है, तब से सचिन वाजे का रुतबा इतना बढ़ गया कि पूछो ही मत। उनके पास अर्नब गोस्वामी का फर्जी टीआरपी का केस दिया गया, ऋतिक रोशन का केस दिया गया, अभिनेत्री कंगना रनौत का केस दिया गया। अब आप ही बताइए कि इस आदमी के पास ऐसा क्या था जो इतने सारे केसेस दिए गए। मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक है। उनके उद्योग पर देश में हजारों छोटे मोटे उद्योग चलते हैं। तो अंबानी को धमकाने के पीछे क्या सचमुच उन्हें मारने की साजिश रची गई थी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये चाइना नहीं भारत है और यहाँ कम्युनिज्म नहीं लोकशाही चलती है। एनआईए ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र में सारा घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि आघाड़ी सरकार को बैकफुट पर आकर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करना पड़ा और उन्हें सीआरपीएफ का डीजी बना दिया गया। दोस्तों, इस वाजे गेट में महाराष्ट्र सरकार की चूल्हे हिल गई और आगे जो हुआ वो देश के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ, ऐसी घटना हुई। परमवीर सिंह, एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर, ने राज्य के गृह मंत्री पर मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर ये आरोप लगाए कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को महीना 100 करोड़ रुपया मुंबई से जमा करके देने को कहा था। इस लेटर बॉम्ब ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाया और राजनीतिक गलियारों की चूल्हे हिल गई। अब उसके बाद क्या? महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष डैमेज कंट्रोल में लग गए, लेकिन आगे एनआईए अपने पिटारे से बहुत कुछ खोलने जा रहा है, ऐसी खबरें राजनीति बाजार में गर्म है। सचिन वाजे की कस्टडी 25 मार्च को खत्म हो रही है। उससे पहले एनआईए बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। इस तीन पहिए की आघाड़ी सरकार में 3 किरदारों की वजह से किरकिरी हुई है। एक, सचिन वाजे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अंबानी के घर के आगे स्फोटकों से भरी गाड़ी पार्क की। दूसरा किरदार है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, जिन पर आघाड़ी की एक पार्टी एनसीपी, जो सचिन वाजे के सारे कारनामों का ठिकरा परमवीर सिंह के ऊपर फोड़कर बचना चाहती है। और तीसरा किरदार है खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन्होंने शुरुआत में पहले तो अंबानी के घर के सामने लगाई गई स्फोटकों से भरी गाड़ी की घटना को हल्के में लिया, सचिन वाजे को भी हल्के में लिया और परमवीर सिंह का बचाव भी किया था। बाद में एनआईए की जांच में जब छींटे आघाड़ी सरकार पर उड़ने लगी, तो सारा ठिकरा परमवीर सिंह और सचिन वाजे पर फोड़कर बचने की कोशिशें शुरू हुई। इसी कारण से परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली का न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। कहानी में असली यूटर्न तो तब आ गया जब स्कॉर्पियो की चोरी की शिकायत दर्ज करने वाले स्कॉर्पियो के ओनर मनसुख हिरेन की लाश
कुछ दिनों बाद मिली थी। सचिन वाजे को एनआईए ने अरेस्ट करने से कुछ दिन पहले मनसुख हिरेन को खुद सचिन वाजे ने ही इंट्रोगेट किया था। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्फोटकों से भरी हुई स्कॉर्पियो रखी गई थी उसे मनसुख हिरेन की बताई गई, लेकिन जब खुद मनसुख हिरेन की लाश मिली उसके बाद उनकी पत्नी ने बताया कि वो स्कॉर्पियो पिछले 4 महीने पहले सचिन वाजे के पास थी, मतलब वो स्कॉर्पियो सचिन वाजे से खरीदी गई थी। दोस्तों, सवाल बहुत बड़े हैं और राज कई है। अंबानी के निवास एंटालिया के सामने स्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो रखने के पीछे का आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या इसमें सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे ही अफसर हो सकते हैं? अगर है तो उनका अंबानी से पंगा लेने का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो इतनी बड़ी साजिश को सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स अपने ही दम पर, अपने ही फायदे के लिए, वो भी अपना करियर दांव पर लगाकर अंजाम दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं लगता। खबर है कि एनआईए जल्द ही इस घटना पर पूरा खुलासा कर सकती है। एनआईए इस घटना की तह तक पहुंच गई है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इसमें कितने किले ढह जाएंगे, कितने लोग नपेंगे और कितनों का करियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अंत में बॉटम लाइन, इस खेल में एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ का सहारा लिया गया, ये बात तो पक्की है। तो चलिए आगे देखते हैं कि झूठ का ये सियासी खेल और क्या क्या रंग लाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही गर्मा गर्म विषय के साथ। जय हिंद।